वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात का समय था। घना जंगल, ठंडी हवा और हर तरफ अजीब सी खामोशी। 4 दोस्त आयुष, रोहन, काव्या और स्नेहा ट्रैकिंग के लिए शहर से दूर निकले थे। शाम ढलते ही वे रास्ता भटक गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। काव्या, वियो, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन बाकी सब थक चुके थे और रात बिताने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। बंगले का दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारें धूल और मकड़ियों के जालों से भरी पड़ी थीं। किसी पुराने समय का सामान बिखरा पड़ा था। टूटी कुर्सियां, जले हुए पर्दे और दीवार पर लटकी एक पुरानी धुंधली तस्वीर। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन तीनों की आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। आयुष, वियो, अजीब है, लगता है यह बंगला किसी का था। वे चारों एक कमरे में बैठ गए। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी स्नेहा ने सुना किसी के पैरों की धीमी आवाज। स्नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? सब चुप। फिर अचानक खिड़की अपने आप भड़भड़ाने लगी। काव्या की आवाज आई, कोई है यहां? रोहन ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च लेकर बाहर जाने की सोची। बाकी तीनों उसके पीछे पीछे। बंगले का पिछला हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक था। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पास के कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। वे भागकर कमरे की तरफ गए। वहां एक पुरानी ड्रेस पहने लड़की खड़ी थी जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। काव्या, वियो, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सुर्ख लाल, चेहरा सफेद और बाल उलझे हुए। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गोस्ट गर्ल, वियो, तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। डर के मारे वे भागने लगे। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की हवा में उड़ती हुई उनके पीछे आ रही थी। बाहर भागते भागते आयुष फिसल गया। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बाकी तीनों भागते रहे। चीखने की आवाज आई और आयुष की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। तीनों ने भागते हुए देखा वो पुरानी तस्वीर जिसमें अब एक नया चेहरा भी था, आयुष का चेहरा। काव्या, वियो, ये सब क्या हो रहा है? रोहन, वियो, हमारे साथ मत खेलो, हमें जाने दो। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, यहां आने वाला कभी लौट कर नहीं जाता, अब तुम भी यहीं रहोगे। रोहन, काव्या और स्नेहा ने जैसे तैसे बाहर की ओर दौड़ लगाई। पूरे बंगले में अजीब अजीब परछाइयां, खामोश चीखें और दरवाजे खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे। एक जगह आकर रोहन ने देखा कि स्नेहा कहीं नहीं थी। रोहन, वियो, कहां गई स्नेहा? तभी बंगले के अंदर से स्नेहा की चीख सुनाई दी। वे दोनों रुक गए। काव्या, वियो, हमें उसे बचाना होगा। रोहन, वियो, नहीं, मैं नहीं जा सकता। काव्या, वियो, मैं जा रही हूं। रोहन वहीं खड़ा कांपता रहा। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहन ने डर के मारे मुड़कर देखा। वही लड़की, घोस्ट गर्ल, वियो, अब तू भी नहीं बचेगा। अगली सुबह जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें सिर्फ बंगले के दरवाजे पर 3 तस्वीरें दिखीं। तीनों तस्वीरें कल रात वहां गए तीनों दोस्तों की थीं। कहते हैं कि उस बंगले में जाने वाला कोई भी इंसान अपनी तस्वीर वहां छोड़कर आता है, उसकी आत्मा वहीं बंध जाती है। अब वो बंगला और भी वीरान हो गया है, लेकिन रात के समय वहां से कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं वहां अब भी कोई है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं